Good morning, student. This is Sagar sir. In our previous video, we have studied till point of page number 3. We will start this video with the topic of historian's problem. Historian's problem means इतिहासकारों की समस्याएं. As there was no printing press in medieval India, all Indian paper and document of the टाइम वेयर मनुस्क्रिप्ट. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के समय या मध्यकाल के समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो लोग जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो हाथ से लिखते थे, जिसे मनुस्क्रिप्ट कहा जाता था. जितने भी कागज़ होते थे, राज्यसभा के हो या कोई भी कागज़ हो, कोई भी दस्तावेज हो, उसे हाथ से लिखा जाता था, जिसे मनुस्क्रिप्ट कहा जाता था. ऑफन स्क्राइब्स मेड कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का नकल किया जाता. जो स्क्राइब होता था वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का नकल किया जाता था. वाइल डूइंग दिस दे समटाइम कॉपी रॉन्ग. जब वे नकल करते थे तो कभी कभार गलत लिख देते थे, गलत देख के लिख देते थे. समटाइम स्क्राइब ऑल्सो पुट इन देयर ओन लैंग्वेज और देयर ओन थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट. कुछ लिपिक नकल करने के दौरान अपनी भाषा डाल देते थे और कभी कभी तो अपनी सोच भी डाल देते थे, कुछ विषयों पर अपनी सोच भी डाल देते थे. ऑल दिस ग्रेजुअली चेंज देयर ओरिजिनल टेक्स्ट. तो इस प्रकार से जब वे करते थे तो जो वास्तविक कॉपी होता था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता था. हिस्टोरियन हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस चेंज डॉक्यूमेंट इफ दे कैन नॉट फाइंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. इतिहासकार को जब वास्तविक कॉपी नहीं मिलता था तब वे इन्हीं जानकारियों को इकट्ठा करके इतिहास लिखते थे. दिस वॉज मच डिफ़िकल्ट बिकॉज द हिस्टोरियन हैज़ टू स्टडी ऑल द अवेलेबल वर्जन केयरफुल्ली एंड क्रॉस चेक द कंटेंट अगेन अदर डिपेंडेबल एविडेंस. इससे इतिहासकारों को खासा समस्या का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वह जो चीज़ लिखते थे उसे वास्तविक चीज़ों से मेल करना पड़ता था. जो जिन चीज़ों के ऊपर यह दस्तावेज निर्भर रहते थे उनसे इन्हें मिलाना पड़ता था. Another problem is that the language used in old document have changed over time. दूसरी समस्या यह थी कि पुराने समय में जो भाषाएं डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होता था वह समय के साथ बदल जाता था. द स्पेलिंग एंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, द ग्रामर एंड इवन द स्क्रिप्ट हैव चेंज. कभी कभार स्पेलिंग, उसका शब्द का उच्चारण, उसका अर्थ, शब्द, उसका ग्रामर माने उसका व्याकरण, और यहाँ तक कि कभी कभी लिपि भी बदल जाती थी. हिस्टोरियन कैन नॉट रीड सम ऑफ द डॉक्यूमेंट बिकॉज दे आर अनेबल टू रीड द स्क्राइब्स हैंड राइटिंग और बिकॉज द स्क्रिप्ट इज नॉट लॉन्गर इन यूज. इतिहासकार कभी कभी इन दस्तावेजों को नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि वे लिपिक के हाथ का जो लिखावट होता था वो नहीं पढ़ सकते थे, और कभी कभी वो लिपि जो होता था वह ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं हुआ होता था. इसलिए जब ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं होता था तो उसके अर्थ बदल जाते थे या इसका इस्तेमाल बंद हो जाता था. Here are two examples to show you how the usage of term and expansion change with time. यहाँ पर दो उदाहरण हैं जिससे यह हम लोग दिखा सकते हैं कि कैसे कोई शब्द और उसकी व्याख्या जो है समय के साथ बदल जाता था. The term the term malecha was used during the ancient period for all non-Aryan people including hill and forest dweller. मलेच्छा शब्द जो है वह प्राचीन समय में नन आर्यन, वैसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो आर्यन नहीं है, जिसमें कौन से लोग शामिल होते थे, जिसमें पहाड़िया और जंगल में रहने वाले जंगली लोग या जंगली निवासी शामिल होते थे. ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड, प्रारंभिक मध्यकाल में, द टर्म रेफर टू ऑल फॉरेनर एंड कल्चरली डिफरेंट पीपल. मध्यकाल के दौरान मैंने प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल विदेशियों के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे संस्कृति से बिल्कुल अलग हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था. फ्रॉम किंग टू अनटचेबल्स, यहाँ तक कि राजा से लेकर अछूत लोगों तक यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता था. इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था. ग्रेजुअली एज सम मलेच्छा वेर एब्जॉर्ब इनटू द वर्ना system, the term came to be applied to meat-eating people and those who did not observe caste ritual or rules.
मलेच्छा शब्द का प्रयोग जाति प्रथा में भी किया गया है। इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो मांस खाते थे और धार्मिक नियमों को नहीं मानते थे। द टर्म हिंदुस्तान ऑल्सो रिप्रेजेंट डिफरेंट टेरिटोरीज एट डिफरेंट टाइम। हिंदुस्तान शब्द भी जो है वह अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता था, दिखाता था। अराउंड द 3rd century AD, द साउथर्न part of the Indus plain was called Hindustan in an inscription of the Sassans of Persian who ruled over this region। 3री शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उन राजाओं के लिए किया गया है, उन लोगों के लिए किया गया है जो इंडस प्लेन के दक्षिण भाग में रहते थे, खासकर पार्सियन राजा जो कि उन क्षेत्रों में शासन करते थे। इन द अर्ली मिडाइवल पीरियड द अरब रेफर टू द लैंड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा यमुना दोआब्स एज हिंदुस्तान। प्रारंभिक मध्यकाल में अरब लोग हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सिंधु नदी और गंगा यमुना दोआब के बीच के क्षेत्र के लिए क्या करते थे। दे कॉल्ड इट्स पीपल हिंदू, और वे यहाँ के लोगों को हिंदू कहा जाता था, जो सिंधु शब्द से लिया गया है। इन द लेटर मिडाइवल पीरियड, उत्तर मध्यकाल में, हिंदुस्तान और हिंदू रेफर टू नियरली द होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट द एक्सट्रीम साउथ। प्रारंभिक उत्तर मध्यकाल में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है पूरे देश के लिए किया जाता था, केवल दक्षिण भारत को छोड़कर, सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे देश के लिए किया जाता था। टुडे द कंट्री इंडिया एज वी नो इट इज कॉल्ड हिंदुस्तान। आज हम लोग जिस भारत को जानते हैं, जो हमारा देश है, उसको आज हिंदुस्तान कहा जाता है। थैंक यू।